जय श्री कृष्णा। आज 7 मई है और आज एक युग दृष्टा हमारे महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार और निबंधकार का जन्मदिन है, जयंती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे नेशनल एंथम के जन्मदाता, जनगण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे युगांतकारी कवि थे जिनकी कृति को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जब पहले मैं शुरुआत में बता देती हूँ कि उनका जन्म 7 मई 1861 को जोरासंको हवेली कोलकाता में हुआ था। तब ये कलकत्ता हुआ करता था और उनके पिता दार्शनिक थे, इसीलिए उनके लेखन पे भी दार्शनिकता का प्रभाव दिखता है। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उनकी एक भाभी थी कादम्बरी, जिन्होंने जीवन की विषमताओं से उलझकर सुसाइड कर लिया था। और कादम्बरी जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए माँ के बराबर थी, क्योंकि माँ के निधन के बाद जो भाभी होती हैं वो भाभी माँ की तरह थीं। और क्या हुआ नहीं हुआ उनके जीवन में, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की औपचारिक शिक्षा जो है वो स्कूलिंग बहुत कम की है और उन्होंने यात्राओं पर जोर दिया और यात्राओं में जो उनको एक व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ, उसी को लेखन का आधार बनाया। और अमृतसर में उन्होंने स्वर्ण मंदिर में समय बिताया सिखों और गुरुओं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा और गीतांजलि जब आई तो एक पूरे हलचल मच गया साहित्य जगत में। ये पहला ऐसा उपन्यास था, उपन्यास नहीं, कविता संग्रह थी गीतांजलि। और एशियाई और गैर यूरोपीय देशों में ये पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला 1913 में ये सम्मान था जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम दर्ज हुआ। काफ़ी खूबसूरत है गीतांजलि का जो कविता संग्रह है। उसी में एक मानसी भी है कविता, जो मैंने बचपन में ही पढ़ी थी। बचपन कहने का मतलब है कि मैं 11th-12th में रही होंगी तब मैंने पढ़ा था। और जब 10th में थी तो मैंने एक उपन्यास उनका गोरा भी पढ़ा था, एकदम छुपते छुपाते। भाई पहले तो उपन्यास पढ़ना ही बहुत बुरा माना जाता था, कब माँ की मार पड़ जाए कोई